मैं कनश्री आचार्य, कॉन्टेक्ट नंबर 9007543767। अगर ये वीडियो आप पहली बार देख रहे हो, ये मेरा रिक्वेस्ट है, इस वीडियो के नीचे कनश्री आचार्य लिखा हुआ है, यहाँ पर क्लिक करने से आप डायरेक्टली मेरे चैनल पे जा सकते हो और ऊपर उस चैनल के ऊपर वीडियो ऑप्शन में क्लिक करने से आप डायरेक्टली मेरे हर एक वीडियो सिस्टमेटिकली देख सकते हो। तो जो कहना है मुझे कि ये मैजिक नंबर मैं कई हफ्तों से दे रही हूँ, ये एक कॉस्मिक नंबर है, एक कॉस्मोस नंबर है। तो इसके साथ 16 नंबर एकदम रिलेटेड है और इसको कैसे यूज करना है वो ये है कि आपको ये 0093 ये है मैजिक नंबर 5, ये मैजिक नंबर 5 दे रही हूँ। आप पुराना वीडियोस देख लीजिए जहां पर मैजिक नंबर 1, 2 दिया हुआ है, लेकिन वो अभी इस हफ्ते में काम नहीं करेगा। ये मैजिक नंबर काम करेगा सिर्फ और सिर्फ 6 जून से लेकर 13 जून, 6 जून से लेकर 13 जून तक काम करेगा। फिर 13 जून से पहले ही और उसके अगले हफ्ते की जो वीडियो है वो दे दिया जाएगा। तो ये नंबर हमें मिलते हैं विद द हेल्प ऑफ न्यूमरोलॉजी एंड टैरो कार्ड। मैं इसको निकालती हूँ और दे रही हूँ। कुछ लोगों को फायदा हो रहा है, कुछ लोग कह रहे हैं फायदा नहीं हो रहा है। मैंने पहले भी कहा था कि जिन लोगों के बर्थ चार्ट में नेगेटिव कनेक्शंस होते हैं उनको इतने आसानी से सक्सेस नहीं मिलते, विश पूरा नहीं होते। समय लगता है कि आपको डेडिकेशन खुद को खुद देना चाहिए और ये नंबर एक डेडिकेशन है, आपको डेडिकेटेडली इसको फॉलो करना है, तब जाके आपको अच्छा रिजल्ट मिल सकता है। एरीज एंड एक्वेरियस, मेष और कुंभ राशि के लोगों के लिए ज्यादा फायदेमंद होंगे और बाकी राशि के लोग उनके लिए अगर फायदेमंद नहीं है, अगर ये हम कहते भी हैं तो भी टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। आप लोग अगर सिस्टमेटिकली करते रहो पूरा 7 दिन तो यकीनन कुछ फायदा जरूर होंगे। तो इसके साथ ये मैजिक नंबर के साथ आज का जो थोड़ा टॉपिक है उसको हम कुछ पॉइंट बनाकर आप लोगों के सामने पेश करते हैं, शायद आपको अच्छा लगे। तो वो ये है कि जिन लोगों को टॉपिक मतलब ये सब्जेक्ट अच्छा ना लगे तो आप लोग ये मैजिक नंबर मिल गया है तो अभी बंद कर सकते हो। तो आज का जो टॉपिक है उसको हम पॉइंट बनाकर बोलते हैं, अगर आप लोगों को अच्छा लगे। शुरू में मैं कह दूं कि ज्योतिषी तांत्रिक सिर्फ क्यों, हर एक फील्ड में करप्शन है, हर एक फील्ड में चीटिंग है। तो सिर्फ ज्योतिषी तांत्रिक को गलत साबित करने से कुछ फायदा नहीं होने वाला है। जो लोग भगवान को मानते हैं, ज्योतिष सब्जेक्ट जो है वो कई पुराना सब्जेक्ट है, तंत्र सब्जेक्ट जो है वो बहुत पुराना सब्जेक्ट है, कई लोगों को फायदा मिले हैं। तो कुछ जो ज्योतिष सब्जेक्ट को नहीं जानते और टीका लगा के बैठ गया, या तंत्र का कुछ सिस्टम पता नहीं, टीका लगा के बैठ जाते हैं, उन लोगों के कारण सबको बदनाम नहीं किया जा सकता। जैसे कि मैं कह दूं कि मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस है। एक वकील को मैंने पैसे दिए थे, उसने ऐसे केस सजाया तो वो मुझे पसंद नहीं आया। तो मैंने कहा कि इस तरह ड्राफ्ट क्यों, मैंने ड्राफ्ट मांगा था, उसको बुरा लगा। फिर ड्राफ्ट को इस तरह पेश किया, मुझे अच्छा नहीं लगा, फिर वो चुप हो गया तो मेरा पैसा वहां पर गया। हम चाहते तो उसको डिस्क्लोज भी कर सकते हैं। तो इस तरह वकील में है, कुछ डॉक्टर्स भी ऐसे चालाकी करते हैं, कुछ मेडिकल शॉप्स है, कुछ ये जो सर्विस लाइन पे जाओ, काम अच्छा एकदम सीधी तरीके से काम नहीं होता। तो हर एक फील्ड में कुछ ना कुछ करप्शन होते ही है। तो ये जो घटना या पर्सन जो हटके है, उन लोगों से पूरा दुनिया नहीं चलते। तो जो भी है हम लोग जानते हैं, तो हमारा सर्टिफिकेट्स भी है। ये आचार्य जो नाम है कनश्री आचार्य, हमारा ये नाम हमें दिया भी जाता है। तो आप लोगों को सिलेक्शन जो करना चाहिए वो जानबूझकर अच्छी तरीके से करना चाहिए। किसको आप
किससे बात कर रहे हो और किसको पैसा भेज रहे हो। लेकिन शुरू में आप लोगों को क्लियर होना चाहिए, ये ज्योतिष तंत्र कोई खेल नहीं है कि आप लोग चाहोगे या पैसे भेजे। जैसे कि मैंने कहा कि पैसे भेजना पड़ता है तो वो पैसे अपने भेजे, उसके बाद जो टाइम दिया जाता है उससे पहले आप उम्मीद नहीं कर सकते। आप अगर ऐसा होता है कि हम इम्पेशेंट हो रहे हो तो हम कुछ नहीं कर सकते। हम लोग कोई भगवान नहीं है, हमें सिस्टमेटिकली करना पड़ता है। तिथि, नक्षत्र, जोग, करण, इनको लेकर हमें काम करना पड़ता है। आपके हिसाब, आपके रिक्वायरमेंट के अनुसार हम जल्दी नहीं कर सकते। ये सोचकर ही, ये जानकारी आप लोग आगे बढ़ो। और एक बात है कि कुछ लोग होते हैं कि कुछ दिन काम कर रहा है, सोचो 2 महीना 4 महीना काम होने के बाद, या कुछ पुराने कस्टमर्स भी है जिनका कई काम होते हैं, हम करते रहते हैं, फिर भी उन लोगों को लगता है कि काम हो नहीं रहा है। जब हम हाथ छोड़ने की बात करते हैं तब उन लोगों को बुरा लगता है, क्यों हम ऐसा बोल रहे हैं। ऐसी बात नहीं है। कुछ भी अगर आपकी कुंडली में स्पेशल प्लैनेट्स जैसे कि बृहस्पति, शनि, ये स्पेशल प्लैनेट्स है, फिर उसके बाद मंगल, शुक्र, बुध, ये भी स्पेशल प्लैनेट्स है, तो इम्पोर्टेंस के हिसाब से मैं आगे बोल रही हूँ। तो अगर ये प्लैनेट्स आपके कुंडली में खराब जगह पे है, नेगेटिव स्थान पे है, आप काम करवाते हो, शायद इसलिए थोड़ा बहुत अच्छाई आपको मिलते हैं। आपके विश के अनुसार सब कुछ एकदम ऑन टाइम मिलेगा, या जैसे कि 6 महीना हो गया या 1 साल हो गया तो काम क्यों नहीं मिल रहा है, इस तरह नहीं होता। और आप लोग ये भी नहीं कह सकते कि इस टाइम के अंदर हमें रिजल्ट चाहिए, इस तरह भी काम नहीं होता। कम से कम हम तो इस तरह नहीं कर सकते। तो सिस्टम फॉलो कर सकते हैं, हमें सिस्टम मालूम है कैसे क्या करना है, वो हम कर सकते हैं। एक बात ध्यान में रखना चाहिए कि एक पुजारी को आप गाली भी दो, वो भी मुस्कुरा के चले जाएंगे। कभी देखना मत कि सचमुच जो ब्राह्मण होता है या पूजा करता है या स्पिरिचुअल लाइन में होता है, वो लोग उल्टा गाली देते हैं या आपके मुंह पे 2 बात सुना के जाएंगे, ऐसा कभी नहीं करते। कुछ क्लाइंट्स होते हैं कि जो उनके लिए पूजा करते हैं उनके पैसे काटने की कोशिश करते हैं। आज किसी पुजारी को गाली दिया, आप फिर से उसके पास जाओगे, फिर वो कुशली पूछेंगे आपको। ये होते हैं ब्राह्मण। सिर्फ ये पैता रहने से, ये इसको क्या बोलते हैं, ये धागा रहने से कोई ब्राह्मण नहीं बन जाते। एक चंडाल भी अपने आप को ये धागा लगाकर, ये पैता बनाकर कह सकता है कि हम ब्राह्मण हैं, तो वो सचमुच ब्राह्मण नहीं होते। ब्राह्मण तो वो होते हैं जिसके अंदर बृहस्पति स्ट्रांग होते हैं। कुछ लोग ये भी समझते हैं कि बृहस्पति का मतलब सिर्फ पैसा नहीं। जो लोग स्पिरिचुअल लाइन में होते हैं या सचमुच बृहस्पति स्ट्रांग होते हैं, वो लोग अंदर से बहुत शांत होते हैं। जो पानी, अगर पानी शांत है तो उसमें भी ताकत है, तो शांत होना भी एक पावर की निशानी है। तो कुछ कस्टमर्स के कारण टेम्परमेंट हो भी जाता है, लेकिन जो स्पिरिचुअल लाइन में होते हैं या पुजारी होते हैं या सचमुच अंदर से ब्राह्मण होते हैं, पैता लगाने से या धागा लगाने से कोई ब्राह्मण नहीं होते। अंदर से, मन से, दिमाग से कोई ब्राह्मण होते हैं, तो वो लोग कभी किसी को बुराई नहीं चाहते। होता यह है कि इन लोगों को कोई हिट करे, हर्ट करे, तो उनको बुरा ऐसे ही हो जाता है। अगर दम है तो किसी पुजारी के तरफ, ब्राह्मण के तरफ इतना कचरा लेकर फेंक दो, आप वो आपको कुछ नहीं करेगा, लेकिन ये फल आपको ऊपर से मिलेगा। ये दावा है मेरा। जिनके पास बृहस्पति स्ट्रांग होता है वही मंत्र बोल सकते हैं। जिनके पास बृहस्पति स्ट्रांग होता है वही शांत हो सकते हैं। उनके मन में कोई बुराई नहीं होता, अपने आप रहते हैं ये लोग। तो यह तंत्र और स्पिरिचुअल लाइन की बातें। तो जो लोग तांत्रिक से काम करवाना चाहते हो, जैसे कि हम लोग भी स्पिरिचुअल लाइन में ही है, हम लोग बहुत सिस्टमेटिकली चलते हैं।
जो लोग पूछते हो कि जो पुराने वीडियोस है उसमें मैं दिखने में एक तरह की हूँ, यहाँ पर ज्यादा अच्छी लगती हूँ, वो तो डायलॉग मैं बोल ही सकती हूँ। मैं तो पैदा ऐसी खूबसूरत हूँ, पैदा हुई थी खूबसूरत बनकर, बोल भी सकती हूँ। लेकिन ऐसा नहीं है। हम लोग जितना दिन जाता है, इतना 17-18 साल इस लाइन पे हूँ, तो जैसे जैसे होता है हमसे, तो हम सिस्टमेटिकली रहना पसंद करते हैं। ये सिस्टमेटिकली अपने लाइफ को चलाना, अपना मन को सुंदर रखना और अपने दिल को, अपने शरीर को साफ सुथरा सुंदर रखने की जो हमारी कोशिश होती है, वो हमें अलग कर देते हैं लोगों से। ये ग्लैमर कुछ लगा के नहीं होते, सिर्फ मैं नहीं, जो भी पुजारी होता है उनमें, हम त्र्यंबकेश्वर में जो पंडित होते हैं हमारे, तो वो भी बहुत ग्लैमरस है। तो ये सिस्टम से हम लोग सिर्फ भगवान को ही पूजते हैं, उनको ही जानते हैं, उनको ही मानते हैं, और किसी से हम लोग डरते नहीं है। तो लेकिन ये भी सच है, हम में से कोई भी, हम लोग मैजिक नहीं जानते कि आपके विश के मुताबिक आप पैसा खर्चा कर रहे हो, आपके विश के मुताबिक आपके खुश करने के लिए, आपको खुश करने के लिए आपके टाइम में हम लोग रिजल्ट देंगे, ऐसा नहीं भी हो सकता है। चाहो आप इसके बाद हमें सिलेक्ट करो या ना करो। जो लोग कहते हैं 2 मिनट में, 2 घंटे में कर देंगे काम, आप कृपया उन लोगों के पास जाओ। आपके प्लैनेटरियल पोजीशन, ग्रह नक्षत्र के पोजीशन अगर खराब है, तो ये आप ही के कर्म के अनुसार ये आपको मिले हैं। आप मेरी तरह दिखने में नहीं हो, तो ये मैं आपकी तरह दिखने में नहीं हूं, ये मेरे कर्म का फल है और ये आपका कर्म का फल है। तो हर एक इंसान अपने कर्म का फल ही लेकर पैदा होते हैं। जिंदगी में, श्री कृष्ण की जिंदगी में तो कई उतार चढ़ाव थे, तो लेकिन वो तो भगवान थे। तो मतलब ये है, जिंदगी है, मतलब इंसान लेकर जन्म लेते हैं, या कोई भी जिंदगी, अगर कुत्ते बिल्ली का जिंदगी भी मिले, तो एक फाइट देकर ही जीना पड़ता है, और उसी में से हमें निकालना पड़ता है अपनी खुशी। कुछ लोग कहते हैं फैमिली के लिए या उसके लिए अपना जो खुश है वो मैंने त्याग देने के लिए त्याग दे दिया, मुझे बहुत दुख होता है। तो ये तुम्हारी कमजोरी है। अगर किसी के कारण अपना जो विश है वो तुमने खो दिया या त्याग दिया, तो दिया, आप वीक हो इसलिए दे दिया, आपने लड़ाई नहीं की। लड़ाई तब तक करो जब तक मर ना जाओ। अगर मरना नसीब में लिखा है तो मरो, और जीतना नसीब में लिखा है तो जीतो। नसीब तो हम बनाएंगे, कोशिश तो नसीब हम बनाए, मतलब वो जन्म मृत्यु की बात नहीं कर रही हूँ। कोशिश करने की जो ताकत है वो अपने अंदर होना चाहिए। किसी के लिए, मतलब कोई फैमिली के लिए, अगर हम हमारे फैमिली के लिए टाइम नहीं दिया, हम अपने बारे में सोचते रहे, तो आप और हम दोनों के फैमिली में क्या कहेंगे? ये अपने बारे में ही सोचते हैं, हमारे बारे में नहीं सोचते। मतलब वो लोग कितना सेल्फिश होते हैं कि वो लोग हमारे बारे में नहीं सोच रहे हैं, ना ही हमें सपोर्ट कर रहे हैं। वो अपने सुविधा के लिए हमें इस्तेमाल कर नहीं सकते, इसीलिए ये लोग कचरा छोड़ते हैं कि ये सेल्फिश है, हमारे लिए नहीं सोचते। अरे यही होता है, आपके साथ भी होंगे, हमारे साथ भी होंगे। हो गया है तो क्या होता है, जो हमें पसंद करता है या मेरे अपने होते हैं, मैं जैसे भी हूं, मैं कोई खराब काम नहीं कर रही, मैं जैसे भी हूं वो मेरे पास में खड़े रहेंगे। अगर सचमुच वो हमें पसंद करते हैं, ये खून का संबंध हो, रिश्ता हो या खून का ना हो, जो भी हो, अगर वो हमें पसंद करते हैं, वो मेरे पास में रहेंगे सपोर्ट देने के लिए, अगर हमें प्यार करते हैं। लेकिन अपने बदमाशी के लिए, ख्वाहिश पूरा करने के लिए, मुझे इस्तेमाल करने के लिए उसने प्लान किया, उसने अपने बीवी बच्चों को लेकर, या उसने अपने पति पर और उसके फैमिली को लेकर, जो भी हो, अगर उसका प्लान पूरा नहीं हुआ, वो अगर हमें इस्तेमाल नहीं कर सकता या कर सकती,
तो वो हमारे लिए कचरा ही छोड़ेंगे, क्योंकि मैं सेल्फिश हूं, यही कहेंगे, क्योंकि हमें इस्तेमाल नहीं कर सकते और हमने अपना विश इन लोगों के लिए त्याग नहीं किया। हम अपने विश, अपने टारगेट के लिए भाग रही हूँ। तो अगर कोई अपना है, वो हमारे सपोर्ट में ही रहेंगे, हमारे काम को सपोर्ट करेंगे, और अपना कोई आंखों से आंसू निकलने नहीं देते। और अगर किसी की वजह से आंखों से आंसू निकले तो स्टैंप लगा लो, वो तुम्हारा अपना ना तो था, ना है, ना होगा। ये तुम्हारे लिए भी सच है, हमारे लिए भी सच है। और हमने अगर जिंदगी में जैसे जैसे देखा कि इसके कारण मुझे दुख पहुंचा, हमने यूं निकाल दिया जिंदगी से, चल भाग। प्यार मोहब्बत को लेकर, जितने रिश्तों को लेकर आप लोग आते हो, तो हम पूछते हैं इसमें प्यार था, कितना था, सबूत दो। प्यार था तो उसको लेकर काम करने का तरीका, सिस्टम एक है, और अगर प्यार नहीं था फिर भी उसको चाहते हो, उसका सिस्टम अलग है। इसलिए हम इतना सवाल पूछते हैं। जो गंदा है उसके साथ वो बहुत लोगों के साथ मिलजुल सकते हैं, बहुत अच्छा नाम भी उसका हो सकता है। दारू जो है वो लेने के लिए दुकान में कई लोग भागते हैं। वो सेहत के लिए अच्छा नहीं है, लेकिन जो दूध है वो दूध वाला को घर घर में लेकर जाकर बेचना पड़ता है, वो भी इतने से दाम पर। तो जो बुरा है, जो गंदगी है, वो मैक्सिमम प्राइस पे बिकते हैं और लोगों को पसंद भी होते हैं। घर में चावल दाल सब्जी बनाकर खाना कितने लोगों को अच्छा लगेगा? खाओ तो ग्लैमर ऐसे ही बढ़ेगा। हमारी तरह सैक्रिफाइस करो, लेकिन कभी कभी हम बदमाशी भी करते हैं। सोचो किसको बोलना है, हमने क्या खाया, हमने उल्टा सीधा पोस्ट कर दिया, लेकिन देखा जाए वो मैंने खाया ही नहीं। थोड़ा बदमाशी करती हूं मैं, लेकिन सिस्टमेटिकली लाइफ को हर रोज 4 से 5 बजे के अंदर उठ जाओ। भगवान को मानो कि और एक सनराइज आपको मिले। वो दारू के पीछे मत भागो। जो क्वालिटी है जिंदगी में, दोस्त उसको बनाने की कोशिश करो जिसमें क्वालिटी हो। हमारे पास इतना दोस्त है जिसमें कुछ क्वालिटी नहीं है, तो वो दोस्त होना ना होना क्या फायदा। दोस्त अगर एक भी हो लेकिन उसमें क्वालिटी है तो वो बहुत है। मैं खुद क्वालिटी में यकीन करती हूँ। बाकी सबको कहती हूँ तुम दोस्त जैसे प्लेटफॉर्म में हो। दोस्त नहीं कहती, दोस्ती के प्लेटफॉर्म में हो। मतलब हम आपके दुश्मन नहीं है, आप भी मेरे दुश्मन नहीं हो, लेकिन दोस्त या फ्रेंड बोलने से पहले हम 100 बार सोचते हैं कि इसमें उतना क्वालिटी है। और एक पॉइंट है कि ये जो हमारे सिस्टम में ये जो पॉइंट, मतलब मैजिक नंबर को बोलती हूँ या जप करने के लिए बोलती हूँ, ध्यान में रखना, ये जो बाढ़ आते हैं ना, जैसे कि बहुत पानी लेकर बाढ़ होते हैं ना, बन्ना जेटाके बोले, अथवा अनेक बृष्टि, मतलब बहुत सारे बारिश। लेकिन याद में रखो, सोचो कि पानी का बूंद होते हैं, एक एक छोटे छोटे बूंद, मॉलिक्यूल, वो मिलकर ही इतना सारा बारिश होते हैं। मॉलिक्यूल पे मॉलिक्यूल होते 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 बाढ़ हो जाते हैं। ठीक उसी तरह एक मैजिक नंबर को लगातार यूज करने से या एक जप मंत्र को ठीक ढंग से यूज करने से हमारे अंदर को जो टॉक्सिन है, जो नेगेटिविटीज है, वो निकाल जाते हैं। भगवान तो एक शक्ति है, अगर भगवान है तो शैतान भी है। तो हम किसको पूजा करते हैं, किसको बुलाते हैं? आज जप किया और जप करने के बाद ही मुंह से गंदगी निकाल रही हूँ,
कि उल्टे सीधे बात ऐसे बोल रही हूँ, किसी को हर्ट कर रही हूँ, किसी को अपमान कर रही हूँ, तो वो जप मंत्र कोई काम नहीं देगा। अगर किसी वजह से ये जप मंत्र या तांत्रिक का काम हमें उठा भी दे तो आगे जाके हमें गिरना भी पड़ेगा। तो चेंज जो है वो अंदर से होना है। जेलसी ऐसे चीज है जिंदगी में जो आपके मुंह से, आपके चेहरे से बाहर आने की कोशिश करता है, तो उसका इफेक्ट आपके मुंह में पड़ेगा, आपके चेहरे में पड़ेगा, आपके बोल जो भाषा है उसमें पड़ेगा। तो ये जेलसी आपको ही खत्म करेगा, हमें नहीं। अगर हम ये सोचे आप मुझसे जेलस हो, मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, आप अपने आप की जो पॉजिटिविटी है उसको खत्म कर रहे हो। काक जितना भी मोर पंख लगा ले, काक ही रहता है, मोर ही रहता है। तो समझना ये है कि हम जो भी है ये हमारे कर्म के फल के अनुसार है। हम आगे से अगर ये वीडियो देखने के बाद ऐसा कर्म करेंगे, इतना अच्छा बोलेंगे, सोचेंगे और सिस्टमेटिकली अपने लाइफ को चलाएंगे, तो भगवान 100% हमारे विश को पूरा करेंगे। नहीं तो होता यूं है, ऐसा होता है कि हम अगर तुम हमारी तरफ इतना कचरा फेंको, गंदगी फेंको, कई सबूत है हमारे यहाँ, इतना कचरा फेंको, गंदगी फेंको, तुम्हारे घर में सब जमा हो जाएगा। जैसे कि एक पड़ोसन की बात मैं करूं तो कई पुरानी बात है, तो उसके घर में कोई दिखने में सुंदर भी नहीं है, कोई क्वालिटी भी नहीं है, एकदम सबस्टैंडर्ड लोग है। तो वो बहुत जेलस थी, वो पति पत्नी दोनों ही जेलस थे, बहुत उल्टा सीधा बोलते थे, हमारे पेशे को लेकर भी गालियां देते थे। तो इस तरह चलते चलते एक बार क्या हुआ, मुझे बहुत रोना आया। मैंने से भगवान को इस तरह बोला कि इस तरह के लोग ऐसा करेंगे तो मेरे क्लाइंट्स का क्या होगा, हमें अच्छा नहीं लगता। ये जानना नहीं चाहते हम क्या करते हैं, लेकिन अब जो गंदगी है ये छोड़ते रहते हैं और उसे मजा मिलता है। सिर्फ मैं नहीं, एक अंधा औरत जो अब नहीं है, गुजर गई, उसके घर में जाकर भी उसके संसार को भी तहस-नहस कर दिया, फिर उसको मजा आता है। फिर एक टाइम हुआ, उसका 21 साल का लड़का गले में रस्सी बांधकर मर गया, उसका प्रॉपर्टी का क्या होगा। फिर उसकी बेटी को लेकर बेटी जाकर किसी को पकड़ के शादी कर ली, बहुत गरूर, बहुत अहंकार दिखा रही थी। फिर मेरी तरफ गंदगी छोड़ना बंद नहीं किया, बहुत मजा आता था। फिर अभी हालत क्या है, उस लड़की को उसके पति ने लात मारकर निकाल दिया, बच्चे को अपने पास रख लिया, भरे बाजार में उस लड़की के माँ बाप को गंदी गाली देता है, सबने सुना है। तो आज ये 22 साल के बाद अगर ये रिजल्ट है, 22 साल पहले इन लोगों ने ये रिजल्ट कल्पना भी नहीं किया होगा। 20 साल तक मजा लेते रहे, इसका फैमिली तोड़ दिया, उसका फैमिली तोड़ दिया, मेरे पीछे पड़ गए। टाइम पास के लिए उन लोगों को टॉपिक चाहिए था, दूसरों का घर तोड़कर इन लोगों को मजा आता था। लेकिन 22 साल बाद सच तो यह है, देखकर हमें भी अच्छा नहीं लगता। तो क्या करें, तो जो करना है, जो हमें मिलते हैं नसीब से, अपने कर्म के अनुसार जो फल लेकर हम आते हैं, तो हम अगर कोशिश करें, अपना अंदर को साफ रखें, मिलजुल करो, फ्रेंडशिप करो, कुछ भी करो, लेकिन बिस्तर पे क्यों चले जाते हो। क्या एक लड़का एक लड़की सिर्फ दोस्त नहीं बन सकता। एक कैफेटेरिया में बैठ के अगर कॉफी पियो या रेस्टोरेंट में जाके खाओ, तो सिर्फ दोस्ती के बल पर और सिर्फ थॉट्स, चिंता को शेयर करने से क्या ये दोस्ती नहीं हो सकता। जरूर हो सकता है। मेरे पास भी ऐसे दोस्त हैं, कभी वक्त मिले तो हम भी जाते हैं कि बात करें, शेयर करें इधर उधर, फिर थोड़ा खाना खाए चले आए। टाइम बहुत ही कम होता है, लेकिन
निकाल लेता, आधा घंटा ही सही। तो इस तरह कई दोस्त हैं मेरे जो मेरे वेल विशर हैं, हम भी उनके वेल विशर। हम सभी मैच्योर्ड है, स्टेबल है, सभी मैरिड है। लेकिन ये भी होता है जो यंग जनरेशन जो भी मेरे पास आते हो तो इतना अस्थिर, इतना इम्पेशेंट हो आप लोग कि कुछ भी डिसीजन ले लेते हो। क्यों? किसी को समझने के लिए, दोस्त बनाने के लिए आप लोग आगे बढ़ जाते हो, फिर फसाद में पड़ जाते हो, प्रॉब्लम फेस करते हो। ऐसा जल्दी क्या है आप लोगों के पास? क्या है ये जनरेशन? इतनी जल्दबाजी क्यों? तो ये भी सोचना है। कई क्लाइंट्स हैंडल करते हैं, सबको हम समझाते हैं, जिनको अच्छा लगता है वो सुनते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, जिनको अच्छा नहीं लगता वो गाली देते हैं, और जो भी देते हो हम आसानी से लेते हैं। चलो आ जाइए, गॉड ब्लेस एंड टेक केयर।